आप 400 प्लस होते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई न कोई पद मिल जाता है। जैसे एससी का कट ऑफ अलग होता है, ओबीसी का अलग, जनरल का अलग कट ऑफ होता है। तो मिनिमम जो कट ऑफ हो सकता है, मिनिमम जो हो जाता है एससी का, ये मान के चलिए 360 से लेकर 380 के बीच में होता है लगभग इस समय, जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है। कट ऑफ का मतलब ये बड़ा होता है क्वालिफाई करना, मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब इतने अगर आपका आता है 360 से लेकर 380 के बीच में, आपका टोटल 600 नंबर में से आपको मिला है, तो आप जो है कि क्वालिफाई किए हैं। चयन जो प्रक्रिया वो लास्ट में होता है, इसमें भी कंडीशन होता है। जैसे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग अगर आप पास करेंगे तभी तो आप हो पाएंगे टैक्स असिस्टेंट में। और इसमें कुछ नॉन इंटरव्यू टर्म होते हैं, पद होते हैं। जैसे ऑडिटर का पोस्ट होता है, तो ऑडिटर में क्या है कि इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट आपका एग्जाम के बाद, जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया, अगर आप उस कट ऑफ में हैं तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट होता है। और जैसे एक्साइज पोस्ट के लिए होता है, तो इसमें क्या है, एक्साइज पोस्ट में आपका इंटरव्यू रहता है शामिल। ऐसे बहुत सारे पोस्ट होता है। सीजीएल जो होता है, ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम को मिनी आईएएस कहा जाता है। इसकी तैयारी है, मान के चलिए कि आपको कम से कम 2 साल बहुत ईमानदारी के साथ सही डायरेक्शन में आपको करना होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड बाई ऑनेस्टी फॉर मिनिमम 2 years एंड यू हैव टू फोकस मैथ एंड इंग्लिश बोथ सब्जेक्ट। यू हैव गुड कमांड इफ़ यू वांट टू सक्सेसफुल इन सीजीएल एग्जाम, आई मीन टू से दैट, एंड यू हैव टू फोकस अपॉन अदर सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आप डाटा एंट्री की तैयारी करना, 10+2 की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी में क्या होता है बेटा, देखो 50 नंबर का मैथ हो जाएगा, 50 आपका इंग्लिश होगा, 50 रीजनिंग और 50 जीएस आता है, तो कुल मिलाकर 200 नंबर का बनता है। और 200 नंबर में जब आप कम से कम 75% तक कर पाते हैं, अच्छा, तो आप जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे 75% तक। तो इसके बाद आपका टाइपिंग होता है। क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें भी आप किए रहेंगे तभी कर पाएंगे। कम से कम इसमें भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस, 6-7 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले से किए रहेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे वहाँ, ठीक। एक होता है एमटीएस एग्जाम होता है। एमटीएस में क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम हुआ, क्वालिफाई आपने किया, उसके बाद होता है जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें केवल क्वालिफाई करना पड़ता है। वो होता है ऐसे लिखने के लिए आता है। वहाँ देखा जाता है कि आपकी मतलब काबिलियत क्या है, मतलब इस तरीके से परखा जाता है आप लोगों को कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लड़के जैसे मतलब गलत सिस्टम से हो जाते हैं। बहुत से लड़के गलत सिस्टम से होने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई लड़का सिलेक्टेड हो गया, पैसे देकर कहीं से सेट करके हो गया, तो ऐसे लड़कों को भाई वहाँ क्या है, छांटने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाया जाता है, ऐसे लड़कों को अलग करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए हर जगह आप नहीं कर पाएंगे ना, सब चीज़ें डिपेंड करता है, कहीं कहीं मतलब हर चीज़ नहीं चल पाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बता दिया एसएससी लेवल के लिए। लेकिन आप वन डे जैसे मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे में आपको किन किस सब्जेक्ट पर फोकस होना चाहिए, तैयारी आपका किस तरीके से होना चाहिए, अप्रोचिंग पावर क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए। तो रेलवे में अगर आपको मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको जीएस पर। मैथ तो रीजनिंग तो रहता है, मैथ रीजनिंग का कम से कम 60% कभी कभी आ जाता है, 40% जीएस होता है। तो इसके लिए जो है डेली आपको अच्छे से पढ़ना होगा। मैथ के लिए जैसे आप डेली प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के लिए डेली प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस डेली नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा हूँ बहुत से ऐसे छात्र होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जो है क्रियाशील नहीं होती। वो अभ्यास जो है कि वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से वो सही कर नहीं पाते एग्जाम में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस से ही देखो इस दुनिया में हर चीज़ मतलब किताब पढ़ के नहीं सीखा जा सकता। ई कैन नॉट बी लर्न एवरीथिंग्स बाई बुक, रीडिंग्स ऑफ बुक। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बेटर देन बुकिश नॉलेज। क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाना है, ड्राइव करना है, तो आप किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, है कि नहीं। इसके लिए भाई प्रैक्टिकल करना होगा। तैरना है तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है जीवन में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिकल। यह आपको अनुभव तजुर्बा देता है।
ये ज़िंदगी जीने का एक कला सिखाती है। जैसे आज के वक्त में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई? खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई? अंदर की संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब ये होता है, जैसे आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ होता है वो सही होता है। सही विचारधारा रखना, सही दृष्टिकोण होना चाहिए। आज के दौर में देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है कि तनाव में रहता है। तनाव में आने का मुख्य कारण क्या है? पैसे तो रीजन है ही है, लेकिन हम आपका कहीं ना कहीं सोच जो है सही ढंग से नहीं है भाई। सोच को सही ढंग से बना लेने में भी आप संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सुख और दुख ये दोनों मन के विकल्प होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे मन की स्थिति बनती है। सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि असफल होना और इसके बारे में बार बार सोचना मन की ऊर्जा को नष्ट करना है। सफलता की इच्छा सभी में होती है, मगर सफलता के लिए किए जाने वाला प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं। इच्छा रखने से आप सफल नहीं हो जाएंगे, उसके लिए करना पड़ता है, मेहनत करना होता है सही दिशा में। कुछ लोग अपने अहम से इतने अधिक भरे रहते हैं कि किसी अच्छी चीज़ को भी ग्रहण नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे अवसरों को नहीं पहचान सकता, वह व्यक्ति कभी भी बड़े अवसर को नहीं पहचान पाएगा। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे अवसरों को नहीं पहचान सकता, वह व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रणनीति, प्लान। सही दिशा में ईमानदारी के साथ यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेहनत से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। वर्क इज वर्शिप, क्योंकि कर्म के माध्यम से भाग का निर्धारण होता है। सबसे पहले कर्म होता है। जीवन में समय का अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो आप जो है कोई भी चीज़ जो है सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान बनने के लिए भाई मोटी मोटी किताबों को पढ़ लेने से इंसान नहीं बन पाएंगे। इंसान बनने के लिए इंसान के दिलों में झांकना पड़ता है। इंसानियत अलग चीज़ होती है। इंसान तो घर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है कि नहीं? जितना सुंदर विचार आपके अंदर होगा उतना ही जीवन आपका सुखमय होगा। आपके अंदर की जो विचारधारा है जितना बढ़िया रखेंगे उतना ही आप सुख प्राप्त करेंगे। जो सुख होता है वो हमेशा इंसान को अंदर से मिलता है, एक फीलिंग है। सुख दुख क्या है? एक अनुभव है जीवन का, है कि नहीं? ये सुख दुख ये कहीं से मतलब ये ईश्वर किसी को नहीं देते, इसको इंसान खुद पैदा करता है। अपने परिवेश से, अपने विचारधारा से ये ऑटोमेटिक पैदा होता है। ये माहौल से भी पैदा होता है। तो इसके लिए जितना बेहतर आप अपने आप को बनाएंगे, अपने अंदर जितना बेहतर आप विचारधारा रखेंगे, उतना आपको आनंद प्राप्त होगा। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का बात बुरा लगे तो इसको दो तरीके सोचना चाहिए। यदि व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाना चाहिए। अगर बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का सोच रखेंगे तो शायद आप ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे। क्योंकि डिप्रेशन में रहने से ये समझ लेना कि आपकी एज घट जाती है। ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका एज कम हो जाएगा और आप जो है बहुत कम समय में डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से डायबिटीज़ का ही जन्म देती है डिप्रेशन। इसलिए हमेशा जीवन खुलकर जीना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को कभी भी ऐसा ना सोचिए कि मैं बहुत मैं जो है अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति विशिष्ट होता है, सिर्फ सोच का अंतर होता है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, यदि आपके जीवन में अपना एक सिद्धांत है और आप उस सिद्धांत पर अड़िग हैं, तो निश्चित रूप से आप एक दिन बड़े व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। लेकिन विचार आपका प्रबल होना चाहिए। आपको कभी भी किसी की न तो बुराई करनी चाहिए, न किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। इन दोनों पॉइंट से हमेशा बचने की कोशिश करो। नकारात्मक दृष्टि और नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहना चाहिए जीवन में।
और हमेशा जो है अपने आप को सही विचारधारा जितना अच्छा रखेंगे, जितना आप सत्य बोलेंगे, उतना ही समझ लीजिएगा आप अंदर से अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। पढ़ाई लिखाई ये तो मान लीजिए डिपेंड करता है आपके सोच पर, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किसकी तरफ जाएंगे। ये जो होता है प्रथम 25 वर्षों का जो टाइम होता है, यह निर्धारित करता है आपके करियर को, आपके जीवन के क्षेत्र को निर्धारित करता है कि आप किस तरफ जाएंगे। इसी 25 वर्षों में अगर आपने अच्छी दिशा में मेहनत कर दिया तो आपके जीवन सार्थक हो जाता है, आपके जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल बनाने के लिए शुरुआती मेहनत करना पड़ता है। मेहनत से किया गया चीज़ जो है वो हमेशा इंसान को आनंदित करता है, वो सुख देता है। और आज के दौर में जीने का बस यही अंदाज रखो, जो व्यक्ति आपको न समझे उसे नज़रअंदाज करो। किसी के उम्मीद के लिए अपने ज़िंदगी को कभी दांव पे नहीं लगाना चाहिए, है कि नहीं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उनके किसी काम के नहीं रह जाते। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप का प्यार मुफ्त में मिलता है, इसके अलावा हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ इंसान को चुकाना पड़ता है, कहा जाता है। और सच्चे रिश्ते की खूबसूरती हमेशा एक दूसरों की कमियां सहने में है, क्योंकि बिना कमियों वाला इंसान आप ढूंढेंगे तो इस दुनिया में तन्हा ही रह जाएंगे। कहते हैं जितना सुंदर विचार रखेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे, है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को यही मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत जो है ईमानदारी के साथ आप कीजिए, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और सही दिशा में ईमानदारी के साथ प्रयास कीजिए, आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। क्योंकि मेरा अनुभव है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। जीवन में देखो भाई, सबसे बड़ा अध्यापक कौन है? हु इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर? तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। आज आपको देखिए क्या होता है, कभी कभी जब अब जो टाइम निकल जाता है तब समझ में आता है कि मैंने नहीं कर पाया। पश्चाताप रिपेंट लोग बाद में करते हैं ना, लेकिन अगर शुरू में आप सही दिशा में अगर मेहनत कर देंगे आप ईमानदारी के साथ, ठीक, ये मायने नहीं रखता। आप यहाँ रहकर भी आप IAS बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के बीच मतलब और जो है कि और लोगों से बचना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। कोई आप जैसे जीवन का कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य के लिए अपने आप को डेडिकेट करना होता है, समर्पित करना पड़ता है। नमस्ते सर, आ जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास सर, बैठ जाइए। टेक योर सीट सर। तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना का आई वांट टू से एंड आई वांट टू डिस्कस अबाउट ऑफ योर कैरियर। तो मेरे कहने का मतलब है, आई मीन टू से डैट यू हैव टू वर्क हार्ड बाई ऑनेस्टी एंड पॉवर्टी नो वाट टू सक्सेस, बी पंक्चुअल इन लाइफ, टाइम वंस लास्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड, इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू, टाइम इज प्रेशियस फॉर एवरीथिंग। समय पे मैंने बताया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि खोया हुआ समय संसार की समस्त संपदा देकर भी नहीं लौटाया जा सकता। समय की परख एक कला है जिसको सीखने पे सफलता कदम चूमती है। तो समय को समझो आप लोग, क्योंकि कहा जाता है समय आपका है, चाहे इसे सोना बना लो चाहे इसे सोने में गुजार दो, दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। बस अब मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। सर जी आ रहे हैं, सर आइए प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाइए सर।